हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सचिन नस्तानी और आज हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स की जो मार्केट अवर्स में और उसके बाद आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर से। जी हाँ, यानी HUL से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट्स ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे थे। जो भी रिपोर्टेड नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे थे क्योंकि बेस काफ़ी लो था। अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 16% आई है, जिसकी एक्सपेक्टेशन 13 से 14% के बीच में थी। ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी आई हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि आज रिजल्ट आने के बाद अब आगे इसका आउटलुक क्या है और इसे कैसे ट्रेड करना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो चलिए पहले इसका चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर उसका ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट और आज रिजल्ट्स आए हैं। तो उसके बाद जो क्लोजिंग रही है वो काफ़ी फ्लैटिश सी रही है। ये आज का कैंडल है जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं काफ़ी हाई हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि रिजल्ट्स के बाद वॉल्यूम्स हाई होते हैं, लेकिन फ्लैटिश या नेगेटिव स्टॉक में रेड कैंडल के साथ अगर वॉल्यूम्स हाई होते हैं तो उस पर ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक यूजुअली स्टॉक का नहीं होता है। और यहाँ पर हम चार्ट्स पे देख सकते हैं कि जो ये 2500 और 2520 का लेवल है वहाँ पर से यूजुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर बार बार रिट्रेस कर जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स हालांकि बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप बाकी FMCG कंपनीज का हाल देख रहे हैं। क्योंकि ये कोविड का सेकेंड वेव चालू हो गया है तो इस बार FMCG सेक्टर का आउटलुक थोड़ा वीक हो गया है। ब्रिटानिया आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया कम में कम 10% गिर गया है। डाबर भी काफ़ी गिर गया है। तो FMCG स्टॉक्स के जो भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं। और HUL जो वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कंपनीज है इंडिया की, आज उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक परफॉर्मेंस इतना एनकरेजिंग नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक का और चलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मेरा मानना है कि धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है ये 2300 का लेवल भी तोड़ दे और ये तकरीबन धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। तकरीबन 2200 के आसपास ये आ सकता है स्टॉक। क्या ये इसी महीने आएगा या अगले महीने आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन FMCG सेक्टर का आउटलुक ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ब्रॉडली 2500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और मेरे ख्याल से जो सपोर्ट रहेगा वो 2200 के आसपास होगा। 2300 पहला सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल पाएगा। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 2200 पर ही खरीदने का सोचिए। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म निवेशक है तो फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने और 17 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। टोटल डिविडेंड इस साल के लिए 31 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 2500 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता है। अब ये सेम चीज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऑप्शन चेन में देखेंगे। मे का सीरीज हम देखेंगे ऑब्वियसली। देख सकते हैं कि कॉल सेवी है। 6.1 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है 2500 पे। जैसे हम चार्ट्स पर भी देख रहे थे 2500 पर सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आता है और वहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है। तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस में, तो मैं तो ये करूंगा कि 2500 का 2500 के स्ट्राइक का कॉल बेचूंगा 47 रुपीज के आसपास। और अगर आप हेज करना चाहते हैं तो क्योंकि 2600 की लास्ट स्ट्राइक है, 22-22.5 रुपीज देके आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और उसका हेज बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो काफ़ी इलिक्विड है ऑप्शंस में। इन द मनी जो ऑप्शंस है वहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं होती है। और पुट ऑप्शन भी जो है वो सबसे बड़ा पुट ऑप्शन जो है वो 2300 के स्ट्राइक पर है और 2200 के स्ट्राइक पर है। तो 2400 का जो एट द मनी पुट ऑप्शन है ऑलमोस्ट वो भी ज़्यादा लिक्विड नहीं है, सिर्फ 1.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप एग्रेसिवली इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो 2400 का पुट भी बाय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी इलिक्विड रहता है और ऑप्शंस में, तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। और अगर 2400 के नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर क्लोज देता है, क्योंकि मेरा टारगेट 2200 और 2300 है, तो 2400 के स्ट्राइक का कॉल भी मैं एग्रेसिवली सेल करूंगा। लेकिन ये सिर्फ बहुत रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो इसे बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। चलिए अब हम टाइटन कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं जो मार्केट आवर्स के बाद में रिलीज हुए हैं। तो टाइटन के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। अगेन वही बात है कि बेस थोड़ा उसका कम था, लेकिन ओवरऑल नतीजे
अच्छे दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कहेंगे कि इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस है। जो एक और बात है, जो कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हाँ, कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो अभी जो कॉन कॉल चालू था उसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यही कंप्लेन की मैनेजमेंट को कि आप डिविडेंड बहुत कम देते हैं, कई लोगों का घर डिविडेंड से ही चलता है। तो टाटा ग्रुप से ये उम्मीद नहीं है कि इतना कम डिविडेंड देते हैं। लेकिन टाइटन कंपनी हमेशा से ही डिविडेंड थोड़ा कम देते आई है। तो खैर, डिविडेंड और रिजल्ट से हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि क्योंकि ये रिजल्ट्स मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, तो मैं ऐसे कैसे ट्रेड करूंगा कल सुबह मार्केट ओपनिंग में और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसकी। तो ये है टाइटन का डेली चार्ट और 1507 के आसपास आज ये स्टॉक बंद हुआ है। रिजल्ट्स मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। वॉल्यूम्स भी जो हैं वो थोड़े ज़्यादा थे। हालांकि स्टॉक जो था वो एकदम फ्लैटिश ही क्लोज हुआ है। लेकिन जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो स्टॉक जो है वो 1600 का लेवल बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाता है। इससे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है वहाँ पर। और यूजुअली स्टॉक को जो सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1400 के लेवल के आसपास मिल जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है टाइटन के लिए। तो बेसिकली स्टॉक जो है कहीं महीनों से, इनफैक्ट जनवरी से ही आप देख सकते हैं कि 1600 और 1400 के बीच में स्टॉक घूम रहा है। जब तक ये इस रेंज में बना हुआ है तब तक मेरी स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर ही रहेगी कि इसे इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ये 1400 के करीब आएगा इसे मैं बाय करूंगा कैश में, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के थ्रू, और जब भी ये 1600 के करीब आएगा मैं इसे सेल कर दूंगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी, सपोर्ट है। तो चलिए यही रणनीति हम देखते हैं कि हम ऑप्शंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या कल। तो ये है टाइटन का ऑप्शन चेन मे के सीरीज के लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1600 का जो है स्ट्राइक, उस पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है अराउंड 3.5 लाख शेयर्स का। और जो पुट साइड है वो पुट साइड यहाँ पर थोड़ा हैवी दिख रहा है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 1500 के स्ट्राइक पर है 2.8 लाख शेयर्स का, और 1400 के स्ट्राइक पर है 2.4 लाख शेयर्स का। कई जगहों पर इसका ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप अच्छा है पुट साइड में, जो कि कॉल साइड में सिर्फ 1600 पर है। अगेन क्योंकि ये न्यू सीरीज है और इन द मनी ऑप्शन जो है वो काफ़ी इलिक्विड है, इनफैक्ट कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है आज के दिन मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स पर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो मेरी रणनीति, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल रहेगी। मैं 1600 के स्ट्राइक का कॉल सेल करूंगा जो अराउंड 27 रुपीज़ चल रहा है। कल ये अगर गैप अप भी खुलता है तो भी मैं ये करूंगा। 1600 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाता है तब तक इसके हम कॉल ऑप्शन सेल करते रहेंगे। और 1400 क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 1400 के स्ट्राइक का पुट बेच सकते हैं 20 रुपीज़ में। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्टअप जो है वो 1500 के स्ट्राइक पर है और यहाँ पर प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव और रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही सेल करना मुनासिब होगा। एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर मेरी सलाह तो यही रहेगी कि 1400 के स्ट्राइक का पुट बेचे और 1600 के स्ट्राइक का कॉल बेचे। जब तक ये दोनों भी लेवल हिट नहीं होते हैं तब तक आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज हमने HUL और टाइटन के स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, चार्ट्स बताए हैं और उनका ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताया है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी और स्टॉक पर या सेक्टर पर वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो रिलीज़ होगा आपको इमीडिएटली पता चलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहे। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn and of course YouTube.